नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट मऊ का सदर मुंतखब होने के बाद आज शहर के जामिया अरबिया तालीमुद्दीन खीरीबाग मऊ में विनोद पांडे एडवोकेट के एजाज़ में जामिया हाजा के सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना शाहनवाज अहमद के ज़ेर सदारत एक पुरवकार इस्तकबाली तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि नज़ामत के फ़राइज़ असद नुमानी ने अंजाम दिए। इस दौरान जामिया हाजा के सभी असातिज़ा व अरकान ने सबसे पहले नवमुंतखब सदर विनोद पांडे की गुलपोशी करते हुए उन्हें बुके देकर एजाज़ से सरफराज किया। बाद अज़ान तकरीब के मेहमान खुसूसी विनोद पांडे एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि सच्चाई ईमानदारी के साथ साथ इंसाफ पसंद बने, सच्चाई और ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ें। आखिरी लम्हात में यही मदद करती है। सब लोग इंसाफ पसंद बने और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ लड़ें और तब्दीली लाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंसानियत को ज़िंदा रखिए। उन्होंने एक मिसाल खुद की पेश करते हुए कहा कि मैं इलेक्शन लड़ा और मेरे खिलाफ एक अक़लियती तबका से सदर के ओहदे के लिए शमसुल हसन साहब भी इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन अक्सरियत में अक़लियती तबका के लोगों ने मुझ पर एतमाद ज़ाहिर किया। मुझे सारे लोगों ने ज़ात, बिरादरी और मज़हब से बालातर होकर वोट किया, इसलिए कि मैंने कभी ज़ात, बिरादरी और मज़हब को फ़रोग़ नहीं दिया। हमने कचहरी में रहकर इंसानियत के लिए इंसाफ दिलाने का काम किया। इसलिए मैं आप बच्चों से अपील करता हूं कि आप भी अभी से इंसाफ पसंद बनिए और उसको ज़िंदगी भर पकड़े रहिए और नाइंसाफ़ियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे। उन्होंने जामिया अरबिया तालीमुद्दीन से अपने दीनीय ताल्लुकात का तज़किरा करते हुए कहा कि इस इदारे में मेरा ताल्लुक़ बिल्कुल घर जैसा है। शुरू से ही मैं इस इदारे के सभी छोटे बड़े प्रोग्राम में शामिल होता रहा हूं और जब असद नुमानी और उनके इदारे के लोगों ने इस्तकबाली तकरीब के बारे में कहा तो मैं अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद इस प्रोग्राम को मना नहीं कर सका। काबिल ज़िक्र है कि विनोद पांडे कांग्रेस पार्टी के सरकर्दा रहनुमा के तौर पर पूरे ज़िले में अपनी शनाख्त रखते हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी NSUI के जोनल जनरल सेक्रेटरी सईदुर्रहमान अंसारी ने इस्तकबाली तकरीब को खिताब करते हुए सबसे पहले उन्होंने विनोद पांडे एडवोकेट को शानदार कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि सदियों से कंपोजिट कल्चर के बीच दरार डालने की कोशिश की जा रही है। ऐसे वक्त में विनोद पांडे एडवोकेट का इलेक्शन जीतना और उनके एजाज़ में जामिया अरबिया तालीमुद्दीन की तरफ से इस्तकबाली तकरीब का इनेकाद करना इस बात की ज़मानत है कि इस मुल्क में और बिलखुसूस मऊ शहर के अंदर कंपोजिट कल्चर और गंगा जमनी तहज़ीब कहीं न कहीं ज़िंदा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क के अंदर अगर हमने अपना सियासी शऊर को बेदार नहीं किया तो आने वाले दिनों में हम चाहे जितने भी तालीम याफ्ता क्यों न हो जाएं, पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान क्यों न बन जाएं, और जो हमारे असातिज़ा, मदारिस व मकातिब और दानिशवराने कौम व मिल्लत की जो कुर्बानियाँ हैं वो सब की सब रायगा हो जाएंगी। DAV इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल देवभास्कर तिवारी ने खिताब करते हुए सबसे पहले विनोद पांडे एडवोकेट को मुबारकबाद पेश करते हुए तालीम और तरबियत की अहमियत व अफादियत पर रोशनी डालते हुए मदारिस के बच्चों को स्काउट गाइड से मुतल्लिक तफसीली जानकारी देते हुए स्काउट गाइड की खुसूसियात और उसकी ट्रेनिंग के बारे में भी रोशनी डाली। इससे कबल सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना शाहनवाज अहमद ने मेहमान खुसूसी के साथ साथ सभी शुरका का इजहार तशक्कुर पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। आखिर में असद नुमानी ने नौ मुंतखब सदर को मुबारकबाद पेश करते हुए सदर तकरीब की इजाज़त से तकरीब के अख्ताम का ऐलान किया। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं। जी पांडे जी, बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन है आपने जीता है सदारत के ओहदे के लिए, ये कामयाबी
कितनी चैलेंजिंग रही आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग। जितने हमारे यहाँ बार एसोसिएशन में धुरंधर लोग थे, सब मेरे खिलाफ थे। इस कामयाबी के बाद कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सामान्य अधिवक्ता जो युवा अधिवक्ता था, वो बदलाव के लिए मुझको वोट दिया। कामयाब होने के बाद कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं वकला के जो मसाइल होते हैं वकला के? बिल्कुल जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन प्रयास किया जाएगा। क्या पैगाम देना चाहते हैं सारे लोगों को? सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ पसंद बने, और सच्चाई ईमानदारी को न छोड़ें कभी भी। यही आखिरी में यही मदद करता है। और लोग इंसाफ पसंद बने, अन्याय के खिलाफ लड़ें और बदलाव करें। ठीक, शुक्रिया।